प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और परमेश्वर की दया के कारण से सुरक्षित और स्वस्थ हैं। दोस्तों, यह सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम है और मैं आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि हम दानियेल भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और अब हम उसके समापन की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम 11वें अध्याय को समाप्त करेंगे और देखेंगे कि उस दर्शन का अंत किस प्रकार होता है। मित्रों, आपको ध्यान रखना होगा कि यह पूरा दर्शन हमें भूतकाल से भविष्य की सारी घटनाओं का वर्णन करता है और महाक्लेश तक लेके जाता है, जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का और संसार के अंत का भी उल्लेख करता है। मित्रों, यह संसार अपने अंत की ओर बढ़ रहा है और वह है परमेश्वर के न्याय का, उसके राज्य का प्रकट होना। परमेश्वर ने इस पूरे समय काल में जब से पृथ्वी को रचा है और मनुष्यों को बनाया है, वह उन्हें समय देता आया है कि हम अपने जीवन को किस तरह जीते हैं और परमेश्वर के प्रति और उसकी आज्ञाओं के प्रति हमारा क्या रुख है। परमेश्वर का न्याय जब होगा तब सभी के जीवन और उनके कार्य प्रकट किए जाएंगे। उस समय हमारे पास जवाब देने का कोई मौका या बहाना बनाने का कोई अवसर नहीं होगा। आज हम यह भी देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार संसार के लिए परमेश्वर के स्थान पर लोगों ने किसे अपना देवता बना लिया है। परमेश्वर के स्थान पर आज उसके प्रतिरूप में लोगों की कल्पना के आधार पर अनेक ईश्वर माने जाते हैं। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमें उस भाग से क्या सिखाना चाहता है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए दानियेल की पुस्तक 11 अध्याय उसके 37 पद से अध्ययन को आरंभ करें। यहाँ पर लिखा है, वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा, न स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा और न किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। कहता है, वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा। इस पद से तो ऐसा लगता है कि ख्रिस्त विरोधी एक इस्राएली ही होगा, परंतु यह अभिव्यक्ति किसी मसीही जन से भी संबंधित हो सकती है या किसी अन्य जाति से। वह जहां से भी हो, वह अपने पितरों के परमेश्वर को नहीं मानेगा। इतिहास में इसका उदाहरण है। रूस का स्टालिन कभी सेमिनरी का विद्यार्थी था। जैसे मैंने पहले कहा था कि इस पद के दो मनुष्य होंगे। इन दोनों की चर्चा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 13 में की गई है। एक राजनेता होगा जो रोमी साम्राज्य के यूनानी क्षेत्र से उभरेगा, वह इस्राएली नहीं होगा। दूसरा पशु एक धर्मगुरु होगा, वह प्रभु यीशु की नकल करेगा। मेरे विचार में वह एक इस्राएली होगा। आगे हम देखते हैं, न स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा। यह इब्रानी स्त्रियों की मनोकामना के संदर्भ में है, क्योंकि वे मसीह की मां बनने का सौभाग्य चाहती थी। प्रभु यीशु मसीह का पूर्ण त्याग ही नहीं किया जाएगा, परंतु उसे बैरी भी समझा जाएगा। ख्रिस्त विरोधी परमेश्वर और प्रभु यीशु के विरुद्ध विद्रोह करेगा, जैसा भजन संहिता 2 उसके 1 से 3 पद में लिखा है। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें और उसकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। कहता है, न किसी देवता की। स्पष्ट है कि वह सब धर्मों का विरोधी होगा। वह केवल अपनी उपासना करवाएगा। वह सार्वभौमिक एकता का समर्थक वरन उसे बढ़ाने वाला होगा। वह स्वयं ही धर्म होगा।
आगे हम देखते हैं वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा, वह अपनी प्रशंसा करवाएगा। मेरे मित्रों, यह महाक्लेश का भयानक समय होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय उसके 15 से 17 पद में लिखा है, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़, जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। आप उसकी छाप के बिना भोजन वस्तुएं भी नहीं खरीद पाएंगे। यह तानाशाही है जो उस महाक्लेश में होगी। हम देख रहे थे कि ख्रिस्त विरोधी एक स्वेच्छाधारी तानाशाह होगा जो किसी भी देवी देवता को नहीं मानेगा। वह अपने आप को देवताओं से और मनुष्यों में सबसे बड़ा कहलाना पसंद करेगा। वह अपनी इच्छा का स्वामी होगा। शैतान उसके द्वारा अपनी इच्छा पूरी करेगा, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय सीमित है। वह पूरा का पूरा शैतान का राज्य होगा। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की भी चिंता नहीं करेगा। इस पद से तो लगता है कि ख्रिस्त विरोधी एक इस्राएली ही होगा। यह आवश्यक नहीं कि वह एक यहूदी हो। वह मसीही जन भी हो सकता है। वह जो भी हो, जहां का भी हो, वह अपने पुरखाओं के परमेश्वर को नहीं मानेगा। मेरे मित्रों, यह तो थी दूरस्थ भविष्य की बात, परंतु स्थिर भविष्य में, जैसा कि इतिहास गवाह है कि सिकंदर महान का साम्राज्य 3 भागों में बट गया था और सीरिया प्रदेश का राज्य सेल्यूकस नामक एक सेनापति के पास था। इसी सेल्यूकस का वंशज एंटियोकस एपिफेनेस था, जिसे दानियेल ने स्वप्न में छोटा सिंह के रूप में देखा था। यह मनुष्य ख्रिस्त विरोधी का प्रतीक और भावी पाप के पुरुष का चरित्र चित्रण है। एंटियोकस एपिफेनेस 195 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा था। वह घृणा का पात्र इसलिए था क्योंकि वह परमेश्वर की निंदा करने वाला था। एंटियोकस भी शांति की योजना लेकर सिंहासन पर बैठा था। वह एक विश्वासघाती राजा था। उसने वाचा के प्रधान महायाजक उनियास तृतीय को छल से मरवा दिया था। मिस्र पर आक्रमण करके वहां से वह बहुत लूट सीरिया ले आया था। अतः उसने मिस्र पर फिर आक्रमण करना चाहा, तो वहां समुद्र में रोम की नौसेना ने उसके आक्रमण को विफल कर दिया। एंटियोकस एपिफेनेस ने इस्राएल के साथ वाचा बांधी थी, परंतु अंत में उसने वाचा नहीं निभाई और 170 ईसा पूर्व में उसने 1 लाख से अधिक इस्राएलियों को मौत के घाट उतारकर मंदिर में अन्न बलि बंद करवा दी थी और वेदी पर सूअर का खून चढ़ाकर उसे अपवित्र किया। इस समय कुछ देशद्रोही इस्राएली भी उसके साथ हो गए थे। उसने पवित्र स्थान में बृहस्पति की मूर्ति स्थापित कर दी थी, जिसे दानियेल ने उजाड़ने वाली घृणित वस्तु कहा था। परंतु ध्यान रखें कि इसके बाद प्रभु यीशु ने फिर से उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की चर्चा की थी, जो भविष्य में आने वाले ख्रिस्त विरोधी की अपनी मूर्ति होगी। इसी बीच परमेश्वर ने मक्काबियों को उठाया। 166 ईसा पूर्व में मत्तत्याह ने उसका विरोध किया और मंदिर का शोधन किया। निसंदेह एंटियोकस एक घृणित मनुष्य था, परंतु वह उस भावी राजा से अधिक घृणित नहीं था, जिसका उल्लेख पद 36 से 39 पद में किया गया है। भविष्य में आने वाला यह दुष्ट यूनानी राज्य की सीमा से उभरेगा। वह बहुत घमंडी होगा और अपने आप को
परमेश्वर से बड़ा कहेगा, वह स्वयं को ईश्वर कहेगा। सांसारिक मनुष्य इस झूठे मनुष्य ख्रिस्त विरोधी की ओर जाएंगे। यह हठीला राज्य कुछ समय तक फूले फलेगा, जो दानियल द्वारा कहा गया 70वां सप्ताह होगा। यह मनुष्य सब धर्मों का विरोधी होगा। वह अपनी स्तुति और प्रशंसा करवाएगा। यह समय महाक्लेश का भयानक समय होगा। वह उन सब को मरवा देगा जो उसकी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। वह सबके लिए एक छाप बनाएगा जिसके बिना कोई भी किसी प्रकार का लेन देन नहीं कर पाएगा। वह एक तानाशाह होगा। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि शैतान ने प्रभु यीशु से कहा था कि यह संसार उसका राज्य है, और यदि प्रभु यीशु उसे दंडवत करे तो वह उसे संसार का राज्य दे देगा। प्रभु यीशु ने उसकी बात का इनकार नहीं किया, परंतु उसे दंडवत भी नहीं किया था। यह ख्रिस्त विरोधी शैतान को दंडवत करके संपूर्ण विश्व का राज्य अपने हाथ में ले लेगा और शैतान के रूप में अपनी उपासना करवाएगा। इस समय शैतान पूरा लाभ उठाएगा, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय सीमित है। इस कारण वह स्वेच्छाधारी तानाशाह होगा और घमंड से ऐसा भरा होगा कि अपने पितरों के परमेश्वर को भी नहीं मानेगा। दानियल 11 उसके 38 पद में आगे लिखा है, वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी न जानते थे। वह सोना, चांदी, मणि और मन भावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। डॉक्टर न्यूएल का कहना है, हम अन्य जाति अंधविश्वास में देखते हैं कि साइबिल और डायना के मुकुट कई परतों में हैं, जो दृढ़गढ़ का विचार प्रकट करते हैं। उनमें कंगूरे और बंदूक चलाने की छिद्र आदि भी हैं। ख्रिस्त विरोधी गढ़ों के ईश्वर को सम्मान देगा, जिसके हाथ में संसार के सब राज्य होंगे। वह कौन सा ईश्वर है? शैतान ने प्रभु यीशु को संसार का राज्य देने का प्रस्ताव रखा था, परंतु प्रभु यीशु ने उसे स्वीकार नहीं किया था। शैतान के पास वह अधिकार है। ख्रिस्त विरोधी उस प्रस्ताव को स्वीकार करके विश्व शासक बन जाएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 4 पद और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है कि ख्रिस्त विरोधी अपनी उपासना करवाएगा और उस युग में शैतान की उपासना विश्वव्यापी होगी। संसार के सब राज्य उसके अधीन होंगे। वह पहला विश्व तानाशाह होगा। हम दानियल 11 उसके 39 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, उस पराये देवता के सहारे से वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा, और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। मेरे मित्रों, वह समय शैतान का होगा और वह उसका पूरा पूरा लाभ उठाएगा, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय सीमित है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुंदर तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। उस समय ख्रिस्त विरोधी शैतान की इच्छा पूरी करने का साधन होगा। वह मनुष्यों पर राज्य करके जैसा चाहेगा वैसा ही संपदा प्रबंध करेगा। वह स्वेच्छाधारी तानाशाह होगा। आइए हम देखते हैं, स्वेच्छाधारी राजा की विजय क्षणिक होगी।
दानियल की पुस्तक 11 उसके 40 पद में लिखा है, अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसको सींग मारने लगेगा, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर के समान बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति से वह बहुत से देशों में फैल जाएगा और उनमें से निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, यह अंत का समय है, न कि समय के अंत है। यह वह समय है जो दानियल के मन में था, इस्राएल राष्ट्र के अंतिम दिन का, जिन्हें प्रभु यीशु ने महाक्लेश कहा था। कहता है दक्षिण देश का राजा अर्थात मिस्र का शासक। हमारे लिए उसे पहचानना महत्वपूर्ण है। मिस्र में वर्षों से कोई स्वदेशी राजा नहीं रहा था। परमेश्वर ने उस देश पर पतित राजा रखकर बहुत ही उत्तम काम किया था, परंतु अंत के समय उदय होने वाला राजा शायद संपूर्ण अफ्रीका को संगठित करेगा, जैसा आज तक किसी राजा ने नहीं किया है, और वह ख्रिस्त विरोधी के विरुद्ध उठेगा। हम आगे देखते हैं, उत्तर देश का राजा वह सेल्यूकस राजवंश का स्थान लेगा। मेरे विचार में वह यहेजकेल 38 और 39 अध्याय में व्यक्त उत्तर से आने वाला राजा होगा। यह रूस है जो हर्मगिदोन का युद्ध छेड़ेगा, जो महायुद्ध होगा। उत्तर का राजा आरंभ में ही नष्ट किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसे दंड देगा। दानियल की पुस्तक 11 के 41 पद में आगे लिखा है, वह शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु एदोमी, मोआबी और मुख्य अम्मोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। मेरे मित्रों, फलस्तीन में रूस का प्रवेश महाक्लेश के संकट और संघर्ष को अधिक गहरा बनाएगा। जब ख्रिस्त विरोधी शिरोमणि देश में प्रवेश करेगा, तब वह एदोम, मोआब और अम्मोन द्वारा परेशान होगा। आज उस स्थान पर इश्माएल के वंशज अरब रहते हैं। वहां ख्रिस्त विरोधी कुछ समय समस्या का सामना करेगा। दानियल 11 उसके 42 पद में लिखा है, वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी ना बचेगा। मिस्र और दक्षिण का राजा ख्रिस्त विरोधी के सामने समर्पण कर देंगे। तब आगे लिखा है दानियल 11 के 43 पद में, वह मिस्र के सोने चांदी के खजानों और सब मन भावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा, और लूबी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे। वह संसार के खजाने को नियंत्रण में ले लेगा। उस समय संसार का संपूर्ण पैसा बाजार उसके नियंत्रण में होगा। लीबिया और इथियोपिया उसे समर्पण कर देंगे, और इस प्रकार संपूर्ण अफ्रीका उसके अधीन हो जाएगा। दानियल 11 उसके 44 में आगे हम पढ़ते हैं, उसी समय वह पूरब और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा और बड़े क्रोध में आकर बहुतों को सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। पूरब से समाचार, पूर्व के लाखों सैनिक हर्मगिदोन के युद्ध में आएंगे और यह विश्व शासक परेशान हो जाएगा। उस समय संसार की और परमेश्वर की प्रजा की दशा निराशाजनक होगी। एकमात्र आशा केवल परमेश्वर ही में होगी। दानियल 11 उसके 45 में लिखा है, वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा। इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा और कोई उसका सहायक न रहेगा। ध्यान दीजिए, लिखा है कि दोनों समुद्रों के बीच अर्थात भूमध्य सागर, पवित्र शिरोमणि पर्वत यरूशलेम है। उस समय ख्रिस्त विरोधी अपना मुख्यालय भूमध्य सागर और यरूशलेम के मध्य
रखेगा। वहां वह राज्य नहीं करने पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु आकर उसे नष्ट कर देगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसके 17 से 20 पद में हम इसे पढ़ते हैं। वह दुष्टता का राज्य होगा और केवल मसीह यीशु के आने पर ही कोई इस पृथ्वी पर बचाया जाएगा। मेरे मित्रों, वह समय क्या ही भयानक होगा। इसलिए हम में से हर एक को भी इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने आप को तैयार रख सकें। हम नहीं जानते कि यह समय कब आएगा। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सीख रहे हैं उस कठिन समय के बारे में, ताकि हम परमेश्वर के वचन में और गहराई से मजबूत किए जाएं। मित्रों, आपने आज के अध्ययन में देखा कि संसार आज शांति की तलाश में है और अशांति को लाने वाला भी मनुष्य ही है, जिसने परमेश्वर के वचन और आज्ञाओं के विरुद्ध जाकर अपने और संसार के लिए अशांति को लाया है। आने वाले समय में जब महाक्लेश निकट होगा, तब झूठा मसीहा झूठी शांति स्थापित करेगा। शांति का दाता मसीह यीशु ही है और वही संसार में सच्ची शांति ला सकता है। मित्रों, आपने देखा कि झूठा मसीहा शांति लाने का वादा करेगा, पर वह वास्तविक शांति नहीं होगी। दोस्तों, सच्चाई और झूठ की इस प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए भी मसीह का आगमन जरूरी है, और ये आगमन तभी होगा। आज भी हम बुराई और युद्ध, धोखे और दमन के बीच में शांति और सच्चाई की खोज करते रहते हैं। पूरे संसार की आज यही आवश्यकता है, और भविष्य में तो यह आवश्यकता और भी बढ़ती जाएगी। झूठा मसीह इस बात और आवश्यकता का फायदा उठाते हुए संसार को भरमाएगा, धोखा देगा और उस धोखे के साथ अपना राज्य स्थापित कर लेगा। मित्रों, आप देख सकते हैं कि इस्राएल के लोग अपने मसीहा का आज भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चे मसीह को ग्रहण नहीं किया था जब वह संसार में आया था, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। पर जब झूठा मसीह आएगा तो वे उसे मसीहा मानकर अपनाएंगे, और कुछ समय के बाद जब उसकी सच्चाई प्रकट हो जाएगी, तब वे उसका तिरस्कार करेंगे। लोग कितने भ्रमित हो सकते हैं, यह इस बात को बताता है या इससे पता चलता है। दोस्तों, आज पूरा संसार भ्रम में जीवन जी रहा है, और सबसे बड़ा भ्रम है कि परमेश्वर की सच्चाई को जानने का। हर कोई समझता है कि वह सच्चे परमेश्वर की उपासना कर रहा है, वो सच्चे परमेश्वर को जानता है, वही सच्चा है और वो ही व्यक्ति सही है। पर एक दिन यह भ्रम भी टूट जाएगा। दोस्तों, आवश्यकता है कि हम भ्रम में ना रहें। इसलिए हम इस प्रसारण के द्वारा आप सभी की सहायता करना चाहते हैं कि आप जानें वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, और बाइबल इस संदर्भ में क्या कहती है। आइए प्रार्थना करें और स्वयं को उस सच्चाई के साथ बनाए रखें जो बाइबल में प्रकट की गई है, और सत्य वचन कार्यक्रम में आप सदा हमारे साथ बने रहें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमें हमेशा इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि हम सच्चाई को जानें। प्रभु, आपने अपनी सच्चाई प्रकट किया है, और आज लोग जिस रीति से भ्रम में जीवन जी रहे हैं, अनेक ऐसे लोग हैं प्रभु जिन्हें ईश्वर की खोज है, ईश्वर की तलाश है, परंतु वे सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं। प्रभु, आज बहुत से लोग भ्रमित हैं, और एक समय आएगा जब इस भ्रम का फायदा क्रिस्त विरोधी उठाएगा, झूठी शांति लेकर आएगा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हम उस झूठी शांति में नहीं, परंतु उस सच्ची शांति का इंतजार करें, उस सच्ची शांति के दाता के साथ बने रहें जो प्रभु यीशु क्रिस्त है। पिता, हमारे दर्शकों के लिए विनती है, जितनों ने यह वचन सुना है, इस सच्चाई को जाना है, वे मसीह यीशु पर, आपके वचन पर विश्वास करें और अनंत जीवन के लिए प्रभु चुने जाएं। यही हमारी विनती है। हम किसी रीति से प्रभु उस झूठे मसीहा के भ्रम में ना आए, उसके माया जाल में ना फंसे, परंतु हम सच्चाई के साथ अपना जीवन जीते रहें। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय मित्रों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। ये कार्यक्रम YouTube पर भी उपलब्ध है, इसलिए वहां भी आप जा करके इसे फिर से देख सकते हैं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, उस सच्ची शांति में बने रहें जो केवल प्रभु यीशु मसीह देता है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, हथौड़ा। यहूदियों का एक पंथ मक्काबी था जिन्होंने युद्ध किया था। मक्काबी का अर्थ होता है हथौड़ा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, रूस का स्टालिन कभी खालिस्तान का विद्यार्थी था? ए, विज्ञान, बी, गणित, सी, सेमिनरी, डी, समाजशास्त्र। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें।